SBS क्लासेज में आपका स्वागत है। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने आपको बताया था फंक्शन किसे कहते हैं, वर्मन किसे कहते हैं, मिनिमम क्या है, ऑनटू इनटू और बाइजेक्ट्री के विषय में बताया था। उस प्रश्नावली के एक्सरसाइज 1.2 के कुछ प्रश्नों को भी आपको हल कराया था। उसके इसी कड़ी में अगले कुछ और भी इस प्रश्नावली के प्रश्न हैं, इसको हम लोग हल करते हैं तो जो आपकी थोड़ी सी और जो कुछ भी दिक्कत होगी वो भी आसान हो जाएगी, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है f(x) = x और जो फंक्शन है r है बराबर या कम महत्तम पूर्णांक। तो सबसे पहले ये हमने r रियल नंबर टू रियल नंबर के बीच ये फंक्शन हो रहा है और ये हम समझें कि बराबर या कम महत्तम पूर्णांक किसे कहते हैं। जैसे मान लो कोई संख्या है 1.5, पॉइंट में कोई संख्या है 1.5, तो 1.5 क्या है, यह बड़ा है 1 से और छोटा है 2 से। 1.6 ले लें तो ये भी 2 से छोटा है। अगर हम -2.5 ले लें तो -3 -2 से बड़ा होगा और -2 से छोटा होगा। तो इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये 1, 1, -3, इसी को जो है महत्तम पूर्णांक करते हैं, जो लेफ्ट साइड वाला, बाएं साइड वाला। पहले इसको लिखते हैं हम कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 √2 और कुछ अन्य भी नंबर डाल देते हैं। मान लो मैंने डाल दिया 1.5, 1.6, इधर भी ले लिया -3, -2, ये यहाँ रियल नंबर है तो ऐसे आ रहा है -1, 0, 1, 2, 3 √2, 1.7, 1.8 ऐसे डाल दिया। अब देखो -3 रखेंगे तो क्या आएगा, -3, -2 का -2, -1 का -1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, √2 का √2 और 1.5 का भी कितना होगा 1, 1.6 का भी कितना होगा 1। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया था कि 1.3 किधर लेते हैं, लेफ्ट वाला, तो 1.2, 1.6, 1, तो वही मैं दिखाया कि 1.6, 1 और 1.5, 1 इसकी मैपिंग हो रही है। 1.5 यानी 1 की मैपिंग 2 हो रही है, बल्कि 3 हो रही है। 1 का एक तो 1 से मैपिंग हो रहा है, इमेज बन रहा है, और 1 का प्री इमेज है 1.5 और 1 का एक और प्री इमेज 1.6 बन रहा है। लेकिन ये जो 1.7, 1.9 to 1.9 ये जो आपके हैं, इसका कोई जो है इमेज नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले तो यह एकाकी नहीं है, 1, 1 नहीं है, तो 1, 1 के लिए कैसे, जब नहीं होता है तो क्या करते हैं 1, 1। तो 1, 1 के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे f 1.5 = 1, f 1.6 = 1, f 1.5 = f 1.6, दोनों 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर हुए। लेकिन क्या इसको x मानिए, इसको y मानिए, तो 1 implies that 1.5 = 1.6, ये हो जाएगा नॉट। सो
इट इज नॉट 1 1, इसलिए 1 1 नहीं है। अब ऑनटू के लिए चेक करें, और यहाँ एक लाइन हम जोड़ लेंगे, ये मैं छोड़ दिया हूँ कि 1 कामा -1 नहीं है 1.5 कामा 1.6 बिलोंग टू डोमेन। अब ऑनटू के लिए चेक करें, ऑनटू के लिए चेक करें तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जितने भी ये पॉइंट वाले आपके हैं 1.7, 1.8, 1.9, इनकी प्री इमेज नहीं बन पा रही है। और हमें क्या पता ऑनटू के लिए कि अगर जो आपका कोड डोमेन के किसी भी एलिमेंट की अगर प्री इमेज नहीं बन पा रही है, एक भी एलिमेंट की प्री इमेज नहीं है, तो वह ऑनटू नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1.7 बिलोंग टू आर कोडोमेन, belong to our codomain, 1.7 has not pre-image in set A, so it is not onto, इसलिए ऑनटू नहीं है। तो न तो यह 1 1 है, न ही ये ऑनटू है। मुख्य रूप से आपको ये यहाँ पे समझना था कि महत्तम पूर्णांक, तो जैसे मैंने लिया 1.4 भी ले लें तो 1.4 1 से बड़ा होगा, 2 से छोटा होगा, 1.2 भी ले लें तो 1 से बड़ा होगा, 2 से छोटा होगा। तो ये जो इधर लेफ्ट साइड वाला जो आ रहा है ना, इसको इस वैल्यू को लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, और देखते हुए क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ऐसा नोट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है fx mod x f R to R। तो अब रियल नंबर टू रियल नंबर ये बताना आपको कि 1 1 है कि नहीं या ऑनटू है कि नहीं। तो सबसे पहले एरो डायग्राम बनाएं। ये हमने एरो डायग्राम बना लिया, ये भी रियल नंबर का, ये भी रियल नंबर के, ये ऐसे हमने ले लिया -3 -2 -1 0 1 2 3 √2। इस यहाँ भी ले लिया -3 -2 -1 0 1 2 3 √2। अब देखो अगर हम यहाँ -3 लिखते हैं तो यहाँ भी -3 होगा, तो मार्ट के बाहर क्या होता है, साइन पॉजिटिव हो जाता है। तो -3 का हो गया 3, -2 का ये भी पॉजिटिव हो जाएगा 2, -1 का ये भी पॉजिटिव हो जाएगा 1, 0 का 0, और 1 का 1, और 2 का भी 2, 3 का भी 3, √2 का भी √2, ये हुआ। अब यहाँ देखिए कि क्या ये 1 1 है, 1 1, तो हम देख रहे हैं कि 1 1 नहीं है, क्योंकि 1 1 के लिए हमारी जो परिभाषा है क्या दी गई है कि सेट बी के एलिमेंट की एक यूनिक प्री इमेज, यानी ये जो आर वाला है कोड डोमेन के जो एलिमेंट है इनकी प्री यूनिक इमेज बननी चाहिए इस आर में। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 का देखो 1 -1, 2 का देखो -2 2 की प्री इमेज बन रही है, 3 का 3 से, और फिर -3 का, यानी एक से ज़्यादा प्री इमेज बन रही है, तो 1 1 नहीं है। तो ये उदाहरण हम देंगे 1 1 के लिए, लिखेंगे f -1 = 1, f1 = 1,
f-1 इक्वल टू f1 इम्प्लाई दैट -1 ये बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये x और y बराबर नहीं है। ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है। हमको क्या सिद्ध करना होता है? fx इक्वल टू fy इम्प्लाई दैट x इक्वल टू y। ये x y बराबर होनी चाहिए, लेकिन ये क्या है? -1 + 1 आपस में बराबर है नहीं है, इसलिए ये नॉट 1 अब दूसरा ले लें इसमें का ऑन टू को चेक करें। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि -3 -2 -1 जितने भी आपके ऋणात्मक संख्याएं हैं उसमें किसी का भी जो है इमेज नहीं बन रहा है, प्री इमेज नहीं बन रहा है। -3 -2 -1 या -4 ले लें, -5 ले लें, -10 ले लें, उसकी प्री इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि ये माड में है। तो जब भी हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? संख्याएं क्या हो जाएंगी? आपकी पूर्ण संख्या हो जाएगी, मतलब धनात्मक संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखें कि -3 बिलोंग टू आर कोडोमेन, -3 हैज नॉट प्री इमेज इन सेट ए सो नॉट ऑन टू नहीं है तो इनटू है, और ऑन नहीं है तो मेनी वन है। तो कल ही आपको बता चुके थे, कल के वीडियो में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन के सवालों को 1.2 के एक्सरसाइज को कैसे हम लोग हल करेंगे। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें ये दिया गया है। पहले तो ये दिया है कि 5 ये दिया fx इक्वल टू, ये दिया है 1 यदि x बड़ा हो 0 से, x ग्रेटर देन 0 यदि x इक्वल टू 0 और -1 यदि x लेस देन 0। और फंक्शन कैसा है? फंक्शन R2R है, R2R है। तो सबसे पहले ये बनाएं R2R, ठीक है। -3 ऐसे -2 -1 0 1 2 3, फिर लिख लें √2 √3 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते जाएं। ज़रूरत होगी तो और संख्याओं को बढ़ा लेंगे। तो आते हैं ऊपर से कि 0 से बड़ा है x, यदि 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा क्या है? 1। तो इसका क्या होगा? 1 होगा। दिया है कि x यदि 0 से बड़ा हो तो 1 करेंगे, तो ये 0 से बड़ा है तो 1 होगा, 2 का भी 1 होगा, 3 का भी 1 होगा, और ये भी √2 भी बड़ा है तो ये भी 1 होगा, √3 भी 0 से बड़ा है तो ये भी होगा। दूसरा दे रहा है कि x इक्वल टू 0 अगर 0 हो जाए तो 0 का क्या हो जाएगा? 0 का दिया है कि 0 हो जाएगा, और x अगर बड़ा है 0 से, अगर x 0 से नहीं, नीचे वाला x अगर छोटा है 0 से, तो x छोटा है 0 से तो उसका होगा -1, तो ये होगा -1, ये -1 होगा। अगर 0 से छोटा तो क्या होगा? 0 छोटा होगा -1 -2 -3 -4 भी ले लेते हैं तो ये भी आ जाएगा। ये अब एरो डायग्राम को हम देखें, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि प्री इमेज जो है, ये प्री इमेज जो है सेट आर की जो कोडेमन की जो प्री इमेज है वो यूनिक नहीं है, सिंगल नहीं है, कई प्री इमेज हैं। अगर हम देखें तो यहाँ -1 की प्री में देखें तो -3 -2 -1, 1 की प्री में देखें तो 1 2 3 √2 √3,
तो 1 1 तो नहीं है, तो अगर नहीं है तो कैसे सिद्ध करेंगे? पहले लिखें 1 1, तो 1 1 के लिए क्या करेंगे? f -3 f -3 1 f -2 1, इसको हम लिखें f -3 इक्वल टू f -2, इम्प्लाइज दैट हो जाएगा -3 नॉट इक्वल टू -2, तो नॉट 1 1, नॉट 1 1, क्योंकि इसका फॉलो नहीं कर रहा है। fx इक्वल टू fy इम्प्लाइड दैट x इक्वल टू y, ये फॉलो नहीं कर रहा है। -3 -2 आपस में बराबर नहीं है। अब ऑन चेक करें, ऑन और यहाँ एक लाइन लिख देंगे 1 1 के लिए, -3 -2 बिलोंग टू R डोमेन। अब यहाँ पे लिखें, अब यहाँ देखें तो 2 2 3 4 5 6 7, फिर इधर -2 -3, इसकी तो कोई प्री इमेज बनी नहीं रही है। तो अगर एक भी अगर प्री इमेज बनी नहीं रही है, एक भी अगर एलिमेंट का खाली हो, किससे? इसके एलिमेंट से अगर एक भी एलिमेंट इसमें खाली रह जाता है, इसकी मैपिंग नहीं बनती, प्रतिबिंब नहीं बनता, तो वो ऑनटू नहीं होगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे कि -2 ले लेते हैं, -2 बिलोंग टू R कोडोमेन -2 हैज़ नो प्री इमेज इन सेट A, नॉट ऑनटू। अगला सवाल देखते हैं, ये पांचवा था, क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 5। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है ए बी, ये ए बी है क्वेश्चन नंबर 6, ये ए है, ये बी है, इनके बीच में फंक्शन दिया है, और वो फंक्शन है आपका, फंक्शन दिया है आपका 1425 142536 तो बताना है कि एक ही है कि नहीं है। तो हम देखें सेट, इससे देखें 4 से देखें तो 4 की एक इमेज बन रही है, 5 की इमेज बन रही है, 6 की इमेज बन रही है। तो यह तो देखने ही से पता लग रहा है क्या है, ये 1 1 है। सो इट इज 1 1। एरो डायग्राम बना के ही बस दिखला दीजिए कि मतलब लिख दीजिए कि सेट बी के ऑल एलिमेंट हैज़ ए यूनिक प्री इमेज, सेट बी ऑल एलिमेंट हैज़ ए यूनिक प्री इमेज इन सेट ए, सो इट इज 1 1। सेवन को देखें, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका fx 3 - 4x, fx इक्वल टू 3 - 4x, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। और fx के बाद है R to R, और ये है R रियल नंबर टू रियल नंबर। दिया है fx इक्वल टू 3 - 4x, तो यहाँ पहले लिखें xy
बिलोंग टू आर, एक्स वाई बिलोंग टू आर डोमेन। अब लिखें एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4x, एफ वाई इक्वल टू 3 माइनस 4y, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई इम्प्लाई, नोट कर लें तो ये है आपका 3 माइनस 4x इक्वल टू 3 माइनस 4y। 3 से 3 कैंसिल हुआ और ये 4 से 4 भी कैंसिल हुआ, x इक्वल टू वाई। तो हमने सिद्ध कर दिया 1 के लिए, ये 1 के लिए था, सिद्ध कर दिया कि एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई इम्प्लाई दैट एक्स इक्वल टू वाई। तो 1 हो गया। अब उसके लिए चेक करें तो लिखें y बिलोंग टू आर कोडोमेन। अब लिखें y इक्वल टू 3 माइनस 4x, 4x को इधर ला दें तो 3 माइनस y, x इक्वल टू 3 माइनस y बाई 4। अब नाउ अब इस वैल्यू को हम रख दें किसमें, एफ एक्स इक्वल टू दिया है 3 माइनस 4x, 3 माइनस 4x, तो 3 माइनस 4 और x की वैल्यू हमने निकाला है, इस वैल्यू को यहाँ पे रख दें तो 3 माइनस वाई बाई 4, ये कैंसिल हो गया तो प्राप्त हुआ 3 माइनस 3 प्लस वाई, एक कैंसिल हो गया तो हमको मिल गया एफ एक्स इक्वल टू वाई। और जब भी प्राप्त हो जाता है एफ एक्स इक्वल टू वाई, इसका मतलब दिस इज ऑन टू, दिस इज ऑन टू फंक्शन। क्वेश्चन नंबर, इसी में एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लें। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर है इसी में का जो सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट था शायद, इसके बाद एक इसका सेकंड है, और वो सेकंड है एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये भी है रियल टू रियल नंबर। एरो डायग्राम बना लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। रियल टू -3 -2 -1 0 1 2 3 5 3 4 ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ लिखिए -3 -2 -1 0 1 2 3 5 5 के बाद हो सकता है 10 17 ऐसे रख लिया। अब यहाँ अगर -3 रखेंगे, यहाँ पे -3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का 9 10, तो -3 का बन गया, 10 से हो गया मैपिंग। फिर अगर -2 रखेंगे यहाँ -2, तो ये हो जाएगा 5, तो -2 का हो गया आपका 5। -1 रखें, -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2, -1 का हो गया 2। 0 का हो गया, अगर यहाँ 0 रखते हैं तो 0 का हो जाएगा 1, 0 का हो गया 1। अगर 1 रखें यहाँ पे तो 1 का भी होगा 5। अगर 2 रखें यहाँ पे तो इसका नहीं 1 का होगा, अगर 1 रखेंगे तो 1 1 2 होगा, 1 का होगा 2, 1 का होगा 2। अगर 2 रखेंगे तो ये होगा, 2 रखते हैं तो 2 दूना के 4, 4 1 5, 2 का भी होगा 5, 2 का 5। और 3 रखते हैं तो 3 का भी हो जाएगा 10, और 4 रखते हैं तो 4 का हो जाएगा 17। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सेट वी के जो है 2 के 2 प्री इमेज बन रहे हैं, -1 1, और अगर 5 का भी देखें तो 2 इमेज बन रहा है, एक -2 और दूसरा 2। 10 का भी देखें तो 3 इसके प्री इमेज बन रहे हैं, एक 3 और एक -3। और अगर 17 का भी देखें प्री इमेज तो 4 हो रहा है और एक
4 और यहाँ अगर रख लेते हैं, मान लो -4 कर लेते हैं, -4, तो ये भी हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो नहीं, या तो ना तो यह 1 1 है ना तो ऑन 2 है, तो कैसे सिद्ध करेंगे? सिद्ध करेंगे -1 1, -1 का भी 2 होगा, 1 का भी 2 होगा। -1 कामा 1 बिलोंग टू, ये आर था, बिलोंग टू आर डोमेन। अब लिखें f -1 इक्वल टू 2, f1 इक्वल टू, यहाँ से ऐसे कर लें कि 1 प्लस -1 का होल स्क्वायर जो बराबर 2, और यहाँ भी कर ले 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर जो बराबर 2। तो f -1 इक्वल टू f1 imply that -1 नॉट इक्वल टू +1। तो ये हो गया कि fx इक्वल टू fy इम्प्लाई दैट नॉट इक्वल टू y। अतः यह एकाएकी नहीं है, एकाएकी नहीं है। अब इसका दूसरा पोर्शन देखें, ऑन टू चेक कर दें। ऑन टू में देखिए -3 -2 -1, इसमें किसी की प्रीमेन नहीं बन रही है, तो -3 बिलोंग टू आर कोडोमेन, -3 हैज नॉट प्री इमेज इन सेट ए नॉट ऑन टू। ये चेक हो गया। और शेष जो आपके क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में, मुझे उम्मीद है कि आपको 1.2 फंक्शन का, या जो आपकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी किताब में जो कुछ प्रश्न है वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब अच्छे से आप देखेंगे, ध्यानमग्न होकर देखेंगे और बिल्कुल रुचि और मिजाज बना करके एकाग्रित हो करके देखेंगे, तो मुझे विश्वास है, यकीन है, यकीदा है, भरोसा है कि आपके सारे प्रश्न बखूबी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और यदि यह वीडियो, और दूसरी बात ये कि इसका अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कल आपको वीडियो जो है यूट्यूब पे डाल दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो अगला वीडियो के लिए कल। थैंक यू।